हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिकांग, कोशिका के प्रमुख अंग, जिसमें हम लोगों ने कुछ कोशिकांग देख चुके हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रिका, और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, जीव द्रव्य, इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। डीएनए, आरएनए सब पढ़ चुके हैं, राइबोसोम ये सब पढ़ चुके हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसके जाकर अभी देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे लाइसोसोम, कोशिका के प्रमुख अंग है, इसका नाम है लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम का खोज जो किया था वह डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबो। लाइसोसोम क्या होता है? देखिए, लाइसोसोम हम बताए थे कि कोशिका के अंदर क्या होता है, एक गोल गोल होता है ना, ये नहीं बताए थे, है गोल गोल, यही लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम है। इसको बोलते हैं पाचन, इसको पाचन तंत्र भी कहते हैं। यह क्या करता है हमारे मतलब कोशिका में यह पाचन का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है यह कोशिका में पाचन का काम करता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें खास प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। मतलब एंजाइम मतलब पाचक। जैसे हम लोग ज़्यादा खाना अगर खा लेते हैं तो एंजाइम की आवश्यकता नहीं। पाचक खाते हैं ना, पाचक कुछ होता है ना, पाचक 1 रुपये 2 रुपये में मिलता है, पाचक खाते हैं। तो ज़्यादा खाना खा लेने पर पाचक खाया जाता है कि खाना पच जाए। उसी तरह कोशिका में अगर ज़्यादा खाना चला जाता है तो पचाने का काम कौन करता है? वही लाइसोसोम। तो इसमें खास प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। किसमें? लाइसोसोम। इसका कार्य क्या है? अब लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो लाइसोसोम का कार्य बताएं कि कोशिका में कुछ खास चीज़ें जाता है, उसको पचाने का काम कर। जैसे इसका कार्य पढ़ेंगे, इसका कार्य कोशिका में प्रवेश करने वाले अनावश्यक पदार्थों को नष्ट कर देना। जैसे मतलब कोशिका के अंदर जो खराब वस्तु है, जो उसकी आवश्यकता की चीज नहीं है, उसको वह क्या कर देती है? खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। क्या? लाइसोसोम का कार्य समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि लाइसोसोम का क्या कार्य है, तो लाइसोसोम का कार्य कोशिका में प्रवेश करने वाले अनावश्यक वस्तुओं को नष्ट कर देता है। मतलब इस कोशिका में जो अनावश्यक मतलब जो इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब कोशिका को जिसकी आवश्यकता नहीं है, उस वस्तु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। परंतु अगर यह लाइसोसोम फट जाए तो कोशिका मर जाती है, कोशिकाएं मर जाती है। तो देखिए यहाँ क्या क्या, परंतु इसके फट जाने से उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अगर यह फट गया तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? पूछता है, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्या कहिएगा? लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपके परीक्षा में अक्सर पूछता है, बहुत ही पूछता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? कल पढ़े थे, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जागिरी कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लय पर आप लोग बैठा दे रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लय मत बैठाइए। पूछ रहे हैं तो उसे ध्यान दीजिए, सर क्या पूछ रहे हैं, है ना। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? निकी, किसको कहा जाता है? सपना। हाँ, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बहुत जहरीला होता है, अगर फट जाए तो कहा जाता है। देखो,
अगर समाज में देखिए, ये तो समाज है ना, है ये कोशिका का समाज है। कोशिका का समाज कौन है? कोशिका द्रव है, कोशिका भित्ति है, तारकाय है, सेंट्रोसोम है, केंद्रक है, केंद्रिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएन है, आरएन है, ये सब इसका समाज है ना। तो उस समाज का सबसे खतरनाक आदमी लाइसोसोम है। उस समाज में, इसी समाज में है, इसी के अंदर है, इसके अंदर बहुत चीज़ है, उसका खतरनाक आदमी है। तो खतरनाक आदमी है तो बाहर के लिए तो खतरनाक है ही है, अगर घर में भी कोई तेला वेली करेगा तो उसको भी गोली मार देगा। खतरनाक आदमी जो होता है वो अपने घर के आदमी को भी नहीं बकसता है। इसलिए अगर यह खिसिया जाए, अगर वो खतरनाक आदमी जो कोई अगर मतलब आपके घर में कोई मतलब आतंकवादी टाइप के लोग हैं, आपका भाई कहीं गुंडा हो गया है, अगर गुंडा है तो अगर अपने समाज पर खिसिया जाए तो समाज को छोड़ेगा? वो बाहर के लिए तो गुंडा है ही है, अगर समाज में भी खिसिया जाएगा तो समाज को भी ठोक देगा। उसी तरह से ये बाहर के वस्तुओं को तो आने नहीं देता है। लाइसोसोम क्या करता है? बाहर की वस्तुओं को नहीं आने देता, अगर आता है तो उसको नष्ट कर देता है। लेकिन अगर यह खिसिया जाए, अगर यह फट जाए, हमारे कहने का मतलब अगर यह फट जाए तो ये पूरा खानदाने के साफ कर देता है, मैंने कोशिका खत्म। तो बहुत खतरनाक आदमी है कि नहीं? मैंने कोशिका का सबसे खतरनाक आदमी कौन है? लाइसोसोम। अच्छा, बहुत अच्छा। इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका को आत्महत्या की थैली कौन कहा जाता है? लाइसोसोम। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है सेंट्रोसोम, तारकाय। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हैं क्या? सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चश्मा उल्टा पहनता है तारक मेहता, एक सीरियल है। उसी तरह इसको याद कर सकते, तारकाय। क्या है? तारकाय। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। गुड़िया सो रही है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? तारकाय का क्या कार्य है? इसका कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना। जब यह कोशिका दो भाग में बढ़ता है ना, तो यह तारकाय जो है सहायता करता है। यह सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? जंतु कोशिका में, माने मानव में होता है, पेड़ पौधा में और नहीं होता। समझ में आया? तारकाय का काम समझ गए। सबसे पहले लाइसोसोम का क्या कार्य है? हमें लाइसोसोम का कार्य है कोशिका के अंदर अनावश्यक वस्तुओं को प्रवेश नहीं दिलाता है, आने नहीं देता। अगर आता है तो उसको नष्ट कर देता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और बच गया तारकाय, इसका कार्य जो है कोशिका विभाजन में यह सहायता करता है। कोशिका जब दो भाग में बढ़ता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन कैसे होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सहायता कौन करता है? तारकाय, है ना। यह कोशिका विभाजन सहायता करता है। इस तरह से पढ़ेंगे रिक्तिकाय। रिक्तिकाय आप लोग देखे होंगे कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाय जो है ना, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तिकाय का कार्य समझिए। रिक्तिकाय का कार्य जो है, यह पादप कोशिका में बड़े आकार के होते हैं, या बहुत बड़ा आकार का, नहीं बताए थे? पादप कोशिका में यह बहुत बड़े आकार का होता है। कौन वाला? हई वाला होता है, ये ना रिक्तिकाय था। तो पादप कोशिका में यह बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। इसका कार्य भोजन को स्टोर करना, यानी पादप, देखिए हम बताए हैं पेड़ पौधा में भोजन बनता है दिन में, नहीं तो दिन में बनता है तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वही रिक्तिकाय है। भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है। नहीं, हम लोग अपना भोजन तो अपने गैस सिलेंडर ये सब बना लेते हैं, जब मन करता बना के खा लिए गर्मा गर्म। लेकिन वो बेचारा बसिया खाता है। दिन में बनाएगा तो रातों में उसी को खाना है, रात को तो भोजन बना नहीं सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है। नहीं तो भगवान ने क्या किया, जब यह भोजन रात में नहीं बनाएगा तो दिन में जो भोजन बनेगा, तो भगवान ने उनको क्या दिया? एक रिक्तिकाय दिया। उसके कोशिका में एक रिक्तिकाय दिया और उनका उसका कार्य बताया कि इसमें रिक्तिकाय में क्या करना है कि भोजन को स्टोर करता है और समय समय पर सभी क्षेत्रों में भोजन को पहुंचाता है। तो कहा जाता है पेड़ पौधा में एक जो होता है ना, पेड़ पौधा, जैसे मान लेते हैं एक पेड़ हम कहीं बना के आपको दिखाते हैं।
यह आपका पेड़ है, नहीं, यहाँ भोजन बना। तो इसमें कहा जाता है कि जड़ से जल जाता है। जड़ से क्या जाता है? जड़ से जल जाता है, जल। अच्छा, तो जल जो जाता है, जड़ से जल पूरे पत्तियों तक जाता है, पूरे डालियों तक जाता है, किस क्रिया के द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो जल द्वारा, जल किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा। अच्छा, पतिया में भोजन बनता है, तो पतिया में भोजन बनता है, तो भोजन सभी जगह किसके द्वारा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। तो भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, उसको फ्लोएम कहते हैं। और जल को, यानी पानी को, जल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, उसको जाइलम बोलते हैं। तो जल को भेजना जाइलम, भोजन को भेजना फ्लोएम। ज से जाइलम, ज से जल। जल किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अच्छा, भोजन का अंग्रेजी क्या होता है? फूड। फूड माने भोजन। फूड में क्या आया? एफ आया, तब फ्लोएम। भोजन को किसके द्वारा पहुंचाया? फ्लोएम के द्वारा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, फूड, फूड माने भोजन, तो किसके द्वारा? फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा माने भोजन को प्रत्येक जगह तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? फ्लोएम कहलाती है। फूड माने भोजन, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। अच्छा, जल, जल को पहुंचाने की क्रिया जल, ज से जल और ज से जाइलम। ज से जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जड़ से जल को पत्तियों तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? जाइलम। अच्छा, पत्तियों से प्रत्येक भाग तक भोजन पहुंचाने की क्या क्रिया कहलाती है? फ्लोएम। फूड से भोजन, एफ से फूड और फ्लोएम। जल से जल, जाइलम। फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। फ्लोएम मतलब भोजन को पहुंचाता है, जाइलम मतलब जल को पहुंचाता है। ठीक है, इसी तरह से इसका काम है भोजन को स्टोर करने का। कैसे काम है? रिक्तिकाय को भोजन को स्टोर करता है और प्रत्येक जगह पहुंचाता है ना, उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम। भोजन को प्रत्येक जगह पहुंचाने की क्रिया फ्लोएम कहलाती है ना। चलिए आगे, गोल्गी, आगे सॉरी, हाँ, इसका काम है पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका में एक और काम है रिक्तिकाय का। यह जब पादप कोशिका विभाजन होता है, जब यह पादप कोशिका दो भाग में बांटता है, विभाजन के समय कोशिका प्लेट्स बनाने में सहायक होता है। कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। बस इसका 3 गो कार्य समझ गए। आगे, गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय। गोल्गी बॉडी को हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। इसका काम क्या है? यह ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? इसको याद रखिए, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है कौन? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे अब ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो पूछेगा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है? गोल्गी बॉडी। अब ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन चीज से बनता है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। क्या क्या चीज से बनता है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन किससे बनता है निकी कुमारी? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन बराबर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? आए? हाँ, गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। बहुत अच्छा। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन कौन चीज से होता है? तुम बताओ। हाँ हाँ, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। चलो करण, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है? लिख रहा तो कहाँ समझ में आएगा? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्गी बॉडी करता है। लिख रहा है तो कहाँ समझ में आएगा? इस तरह से यह हम लोग की कोशिका के जितना अंग था ना, कोशिका अंग, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके।
अब एक वीडियो कल बनेगा, ऐसा वीडियो दोनों का चित्र बना देंगे, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, सबका नाम लिख देंगे और सबका काम वहीं पर बता देना है। नहीं समझे? उस दिन हम लोग सीखे थे सिर्फ नाम, लेकिन कल जो है नाम के साथ साथ उसका काम भी कल बता देना है, लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है कि सेंट्रोसोम का क्या काम है, तारक का क्या काम क्या है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, आरएनए का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है, कोशिका भित्ति का काम क्या है, साइटोप्लाज्मा का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कल की क्लास देखना मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि कल जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जितना भी है सभी को वहीं पे बताया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा कि उसका काम क्या है। समझ गए? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत।